एग्ज़ाम होने वाली है, उसके आधार पर हम आपके लिए पूरा पेपर लेकर के आए हैं दोस्तों। आपके परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा 10th क्लास में किस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है, तो हम सारे पेपर आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। तो सबसे पहला आज का हमारा पेपर है दोस्तों, 10th क्लास संस्कृत का, जो 2025 में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसकी फर्स्ट सीरीज़ आज से हमारी शुरू हो गई है। तो देख लिए क्वेश्चन कौन-कौन से हैं, सभी क्वेश्चनों को हल करना है दोस्तों, और सभी क्वेश्चनों को हल करने के बाद में अपनी कॉपी में लिख लेना है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। इसी आधार पर आपकी पूरी परीक्षा का पैटर्न रहेगा दोस्तों, और जिसके अंक निर्धारित रहेंगे वो इसी आधार पर रहेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले 10th क्लास की जो पत्र योजना रहेगी, उसमें किस प्रकार के आपके प्रश्न आने वाले हैं। तो आप देख लें, 10th क्लास संस्कृत जो तृतीय भाषा है, उसकी परीक्षा के लिए ये ब्लूप्रिंट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लूप्रिंट के आधार पर आप एग्ज़ाम को हल करते हैं, और उसमें क्वेश्चन को हल करते हैं, तो आपको काफ़ी सहायता मिलेगी दोस्तों। तो देखिए, आपको जो ज्ञान वाले प्रश्न आएँगे, 15 अंक के आएँगे, 80 अंक का आपका पेपर होगा। अवबोध वाले प्रश्न 33 अंक के होंगे, और अभिव्यक्ति वाले 21 अंक के, मौलिकता के आधार पर 11 अंक के आएँगे। अब इसमें देख लीजिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने आने वाले हैं। आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएँगे ऑब्जेक्टिव, वो 15 प्रश्न आएँगे, 1 से लेकर के 15 तक ऑब्जेक्टिव होंगे, और जो 1-1 अंक के होंगे, 15 अंक के। रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न आएँगे, वो 1 से 7 प्रश्न होंगे, और 7 अंक के होंगे, 1-1 अंक के। उसके बाद में अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न आएँगे, वो आपके 10 प्रश्न आएँगे दोस्तों, 1-1 अंक के होंगे, और 10 अंक उनके निर्धारित होंगे। अब आते हैं आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो लघुत्तरात्मक प्रश्न कितने आएँगे आपके, वो भी बता दें। जो आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न आएँगे दोस्तों, वो 10 आएँगे, और जिसमें सभी के अंक बटे हुए हैं, टोटल 21 अंक उनके होंगे। उसके बाद में 21 अंक ऐसे होंगे, एक प्रश्न होगा 3 अंक का, और बाकी सब प्रश्न होंगे 2 अंक के। उसके बाद में दीर्घ उत्तीर्ण जो प्रश्न है, वो 4 प्रश्न आएंगे आपके, और उनके अंक होंगे दोस्तों 15 अंक। फिर निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, 3 से या 4 तक आपके निबंधात्मक प्रश्न आ जाएंगे, जिनके 12 अंक होंगे। कहने का मतलब है 4-4 अंक के होंगे 3 प्रश्न निबंधात्मक। उसके बाद में देखिए कहाँ से आपका क्या आने वाला है। ये अगर आपने ब्लूप्रिंट समझ लिया पूरा, और इसके आधार पर अगर आपने तैयारी की, तो ये मान लीजिए कि आपकी तैयारी सक्सेस हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं, पूरा देख लेना है, कंप्लीटली देख लेना है, और टोटल को हल करके देखना है। देखिए, अपठित अवबोधन वाले प्रश्न हैं, वो 8 अंक के हैं, रचनात्मक कार्य के 15 अंक के हैं, और अनियुक्त जो व्याकरण है वो 25 अंक की है, पठित अवबोधन है वो 32 अंक का है। उसके बाद में अब चलते हैं हम अपने पेपर की ओर। तो देखिए, जो आर के टीचर बेस्ट हमारे यूट्यूब चैनल ने सुपर टेस्ट 2025 का ब्लूप्रिंट बताया है, वो इस प्रकार है। इसको समझना कोई ज़रूरी नहीं है, जो ब्लूप्रिंट है ये मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको। प्रश्न पत्र पर चलते हैं सबसे पहले। तो जब तक हम प्रश्न पत्र पर चल रहे हैं, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, अपने ग्रुप में सभी शेयर करें, ताकि आपके साथ में सभी इस परीक्षा के प्रश्न पत्र को पढ़ सकें, और सभी का फ़ायदा हो सके। देखिए, माध्यमिक परीक्षा नमूना प्रश्न पत्र हम आपके लिए लेकर आए हैं, मॉडल प्रश्न पत्र 10th क्लास संस्कृत का। आपका जो समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट की परीक्षा होगी, 80 अंक निर्धारित होंगे। ये जो सजेशन दे रखे हैं कुछ, जो परीक्षा के प्रश्न पत्र पर आते हैं, ये सभी आप पढ़ें या नहीं पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे प्रश्न देखते हैं। चलो प्रश्न पत्र पर आगे दोस्तों। प्रश्न पत्र में देखिए, ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरुआत हो गई। यहाँ से थोड़ा स्लाइड को और बड़ा कर देता हूँ, जिससे आप आसानी से पढ़ सकें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू हो गए आपके। पहला प्रश्न है, पाषाणी सभ्यता समाविष्ट न स्यात्। पाषाणी सभ्यता समाविष्ट न स्यात्, इसका ऑप्शन है प्रकृत्याम, निसर्गे, नगरे या वने। तो ये इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये सभी आपको हल करने। दूसरा प्रश्न है, बुद्धिर्बलवती सदा कथा कुतः संग्रहीता। तो सुख सप्तति, बृहत कथा, पंचतंत्रम या धर्मतंत्र। तो आपको पता ही है सुख सप्तति से है। उसके बाद में शिशुपाल
तीसरा प्रश्न है शिशुपालनम एतस्य पाठस्य रचयिता के। शिशुपाल एतस्य पाठस्य रचयिता के। श्रीहर्ष, कालिदास, भारवी या देवनाग। तो शिशुपाल पाठ के रचयिता कौन है ये आपको बताना है, जो आपका 3 पाठ है। अगला है, हाँ बिल्कुल सही है, आप प्रश्न को हल करते चलें, कंप्लीटली प्रश्न को हल कर दें। अगला प्रश्न है मनुष्य किम कृत्वा नाव सीदति। उसके ऑप्शन है उद्यमम, आलस्यम, धैर्यम या पराक्रम। तो मनुष्य क्या करके दुखी नहीं होता है, तो परिश्रम करके, उद्यमम। 5वां प्रश्न है सिंहस्य पुच्छम कै धुनोति। बिल्कुल आप लाइव में भी इसके उत्तर साथ के साथ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं भी बता रहा हूँ, आप भी हल कर सकते हैं, पूरे प्रश्न पत्र को आराम से क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला प्रश्न है सिंहस्य पुच्छम कै धुनोति। काक है, मयूर है, वानर है या श्रृंगाल है। तो शेर की पूंछ को कौन हिलाता है, वानर है, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 6वां प्रथमो धर्म कै। आचार्य, विचार्य, विनय या दीन है। तो सबसे पहला धर्म कौन सा है, आचरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है निष्कपट एतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। निष्कपट का संधि विच्छेद क्या है, निष् प्लस कपट, निष् प्लस कपट है, निष् प्लस कपट है, निर प्लस कपट है। तो निष्कपट का सही उत्तर होगा दोस्तों स, निष् प्लस कपट है। अगला प्रश्न है प्रकृति प्लस एव एतस्य संधि पद अस्ति। प्रकृति प्लस एव, इसमें संधि कौन सी है। तो इसमें प्रकृति रेव, प्रकृति रव, प्रकृति सेव या प्रकृति एव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रकृति रेव, इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद में 9वां प्रश्न है सचुत्व संधि उदाहरणम अस्ति। सचुत्व संधि का उदाहरण कौन सा है, पेष्टा, सच्चित, जगदीश या मनोहर। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सचुत्व संधि के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बार बार में आते हैं। तो सचुत्व संधि वैसे कठिन भी नहीं है, मैंने वैसे व्याकरण के सारे टॉपिक आपको डाल रखे हैं, कोई भी टॉपिक आप देख सकते हैं। तो सचुत्व संधि का उदाहरण कौन सा है, पेष्टा, सच्चित, जगदीश या मनोहर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सच्चित, जिसका संधि विच्छेद होगा सत प्लस चेत है। अगला 10वां प्रश्न है अनुस्वार संधि उदाहरणम अस्ति। अनुस्वार संधि का उदाहरण कौन सा है, सकार, नमो नमे, धर्मम चर या फलम अस्ति। तो अनुस्वार संधि का सही उदाहरण कौन सा है, तो ये आपको बताना है। इसमें देखिए दोस्तों आपका जो सही उदाहरण होगा ये होगा द, धर्म फलम प्लस अस्ति। उसके बाद में हाँ ये धर्म है, केवल धर्मम नहीं है, धर्म है। उसके बाद में आपका 11वां प्रश्न है अनुरथम एतस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। तो इस पद में कौन सा समास है, तो पहले अनु आ रहा है। मैं काफ़ी क्लास में आपको बताता रहता हूँ कि अनु पहले क्या है, उपसर्ग है, अव्यय है। अगर अनु उपसर्ग या अव्यय आए तो उसमें अव्यय भाव समास होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, रथस्य पश्चात, रथेन पश्चात या रथे अनु या रथाय पश्चात। तो मैं बताता रहता हूँ आपको, अनु के योग में द्वितीय विभक्ति और अनु में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा रथस्य पश्चात, सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में 12वां प्रश्न है द्विगु समास उदाहरणम अस्ति। द्विगु समास का उदाहरण क्या है, तो यहाँ द्विगु समास की मैंने एक ट्रिक्स बताई थी, बड़ा वो जिसके पीछे मिलता है शब्द के पीछे वो द्विगु समास होता है या द्वंद्व समास होता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि द्विगु समास वो होता है जहाँ पहले संख्या होती है और उसके बाद में दूसरा शब्द उसके समूह को प्रकट करता है, लेकिन जहाँ बड़ा ओ होता है पीछे वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ द्विगु समास की बात कर रहा है, तो राम श्यामो इसमें द्वंद्व समास है, पीताम्बर है, पंचपात्रम और उपवनम। तो यहाँ पंचपात्रम में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा द्विगु समास। उसके बाद में आपका है 13वां प्रश्न मुख कमलम एतस्य कै समास है। मुख कमलम में कौन सा समास है, अव्यय भाव समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या बहुव्रीहि समास है। तो मुख कमलम में आपका हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय समास, कमल के समान मुख, जहाँ पहले शब्द के द्वारा दूसरे शब्द की विशेषता बताई जाए लेकिन तीसरा अर्थ प्रकट नहीं किया जाए, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है।
और जहाँ तीसरा अर्थ प्रकट किया जाता है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 14वां प्रश्न, आचार्य इत्यत्र पदेख्य उपसर्ग है। आचार्य, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा दोस्तों? तो यहाँ पर आड, अब, अप या अधि। तो ध्यान रखेंगे आड उपसर्ग होगा। आड में जो पहले हम जोड़ते हैं तो बड़ा आ शेष रहता है, उसमें बड़ा आ जोड़ते हैं। 15वां प्रश्न है, दुर्व्ययम इत्यत्र उपसर्ग शब्दम च पृथक कृत्वा लिखित। तो इसमें दुर्व्ययम में उपसर्ग और शब्द को अलग करके लिखना है। तो पहला है ऑप्शन दुष् प्लस वहम, दूसरा है दुर प्लस वहम, सा है दु प्लस वहम और दा है दु प्लस रवम। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों उत्तर ब, दुर प्लस वहम। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब ये आपके 15 अंक के प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो गए। उसके बाद में आपके 7 प्रश्न आएंगे रिक्त स्थान वाले, जो मैंने ब्लू प्रिंट में आपको बताया था। इसमें सिलेबस के भी अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि सिलेबस के आधार पर किस तरीका से आपको प्रश्न आएंगे और किस तरीका से हल करने। चलो अब आते हैं हमारे ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो रिक्त स्थान वाले देख लें। निर्देश, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। आप आराम से हल कर सकते हो उनको, बाद में भी एक बार दोबारा देख करके भी हल कर सकते हो। सारे आपके जितने भी सीरीज के क्वेश्चन हैं सारे आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा और भी जो आपके मॉडल पेपर हैं वो अपलोड होते रहेंगे। और ये पहला फर्स्ट पेपर है हमारा जो संस्कृत का हम 2025 के लिए अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद में फिर और भी लाइव क्लास होंगी आपके, जिसमें और भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, सा रिक्त स्थान मधुरम फलम खादती। ये सभी एक एक अंक के हैं। बालक प्लस टाप जोड़ना है तो इसमें आ जाएगा बालिका, क्योंकि ध्यान रखना है सा कौन है, स्त्रीलिंग, तो बालिका बनेगा दोस्तों। दूसरा है तत्र रिक्त स्थान अस्ति, तो जन प्लस तल, तो यहाँ जनता हो जाएगा, तल में ता शेष रहता है। तीसरा प्रश्न है शिशु प्लस रिक्त स्थान, शिशु रिक्त स्थान पतति, तो धा प्लस सत्र प्रत्यय जोड़ना है इसमें। और सत्र में शेष जो रहता है वो रहता है आपका अन अंति अत, तो यहाँ हो जाएगा शिशु की बात आ रही है तो धावन पुल्लिंग में। अगला प्रश्न है एतत् रिक्त स्थान गृहम अस्ति, इसमें अस्मत् शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन आपको बतानी है। अस्मत् शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो अस्मत् की शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगी, मम हो जाएगी। उसके बाद में रिक्त स्थान नमे, और नमे के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, ये याद रखना है आपको। हरि शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या है, तो हरि शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या है ये आपको पता है, बताने की जरूरत भी नहीं है। अगला प्रश्न है स्व अहम पत्रम। अब इसमें रिक्त स्थान है स्व अहम पत्रम, रिक्त स्थान है लिख धातु लरट लकार, लिख धातु लरट लकार। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको अहम के साथ में यहाँ इश्यामी को जोड़ना है, लेखित श्यामी करना है, लिखित श्यामी नहीं करना है, लेखित श्यामी करना है दोस्तों, ध्यान रखेंगे लेखित श्यामी। अगला प्रश्न है ते जना धनम, रिक्त स्थान द धातु को जोड़ना है लट लकार में, तो ते यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन है जिसमें आपको ददंती ये हो जाएगा। उसके बाद में है आपका 8 अंक का प्रश्न, तो अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एतत् आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखित। तो यहाँ पर जो गद्यांश है उसके आधार पर आपको प्रश्नों को हल करने हैं। इसमें से छांटने आपको 8 अंक का ये प्रश्न है। देखिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं हम। भारते सर्वत्र विविधता अस्ति, भारत में सभी जगह विविधता है, अनेकता है। विविधतायामपि एकताया सुमधुरा धारा प्रवृत्ति, अनेकता में भी एकता की सुमधुर धारा प्रभावित होती है। वयम सर्वे एकम राष्ट्रध्वजम नमामि, हम सभी एक राष्ट्रध्वज को नमस्कार करते हैं। एकम च राष्ट्रगानम गायाम, और एक ही राष्ट्रगान को गाते हैं। भारतस्य प्रदेशानाम सर्व संस्काराणाम जननी एका संस्कृत भाषा एवा अस्ति, भारत के प्रदेश में सभी संस्कारों की जननी संस्कृत भाषा ही है। प्राय जना उत्सवेषु धार्मिक कार्येषु च संस्कृत भाषायां समान रूपेण मंत्रोच्चारणं कुर्वन्ति, मुख्य रूप से लोग उत्सवों में धार्मिक कार्यों में संस्कृत भाषा को समान रूप से मंत्र का उच्चारण करते हैं। भारतस्य सर्वासां भाषाणां
जननी संस्कृत भाषा एव अस्ति। भारत के सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा ही है। अत्र न कोऽपि संदेह, अत्र यहाँ कोई भी संदेह नहीं है। भारतीय संस्कृति संस्कृते निहिता अस्ति। भारतीय संस्कृति संस्कृत पर ही निहित है। अस्माकं भारतीय संस्कृते मूल मंत्र सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय च अस्ति। हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र सभी मनुष्यों के हित के लिए और सभी मनुष्यों के सुख के लिए है। तो ये आपका गद्यांश आ गया। इसके बाद में इसके प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो एक पद में आपके हैं। तो पहला प्रश्न है भारतीय सर्वत्र का अस्ति। अब इस गद्यांश को हल कैसे करना है, क्योंकि ये गद्यांश आपके ऊपर की स्लाइड पर जा रहा है, तो इसको लिख लेना है आपको कॉपी में। कॉपी में लिखने के बाद में उसके बाद में उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसके प्रश्न देख लेते हैं। एक शब्द में जो आपको उत्तर देने, आधे आधे अंक के होंगे, 4 प्रश्न होंगे। तो भारतीय सर्वत्र का अस्ति। अब इसमें प्रश्न को देख करके उत्तर दे। भारतीय सर्वत्र का अस्ति विविधता, इसका सही उत्तर हो गया। दूसरा है मंत्रोच्चारणम कस्याम भाषायाम जना कुर्वन्ति, तो संस्कृत भाषायाम, इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा है वयम एकम किम गायामे, तो हम सब एक क्या गाते हैं, तो यहाँ देखिए वयम एकम राष्ट्रगानम गायामे, तो इसका सही उत्तर राष्ट्रगानम हो जाएगा। उसके बाद में भारतीय संस्कृति कुत्र निहिता अस्ति। भारतीय संस्कृति कहाँ निहित है, तो संस्कृते भाषाएं, संस्कृत भाषा में निहित है। ये इसके उत्तर हो जाएगा। अब पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है दोस्तों। तो ये आपके एक एक अंक के होंगे। तो पहला है इसका भारतीय संस्कृति मूल मंत्र क्या है। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र क्या है, तो देखिए आपको बताएं गद्यांश में भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र क्या है। यहाँ पर देखिए गद्यांश में आपको छांटना, बिल्कुल आसानी से आप छांट लोगे। लास्ट वाली लाइन में देखें, हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र सभी मनुष्यों के हित और सभी मनुष्यों का सुख है। लास्ट वाली लाइन उसका उत्तर हो जाएगी। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है भारत से सर्वसामान्य भाषायाम जननी का अस्ति, तो यहाँ लिखेंगे संस्कृत भाषा। तीसरा प्रश्न है भारतीय कस्या सुधुरा धारा प्रवृत्ति। भारत में किसकी मधुर धारा प्रभावित होती है, तो संस्कृत भाषा है, इसका उत्तर हो जाएगा। अब आएगा आपका 1 नंबर का गद्यांश का शीर्षक देना है। तो जिस पर पूरा गद्यांश आधारित होता है वो शीर्षक हम देते हैं। तो गद्यांश का शीर्षक होगा संस्कृत भाषायाम महत्वम। इसके बाद में आपके भाषिक कर्म हो गए वयम, ये आपके 2 अंक के होंगे, आधे आधे अंक के। वयम सर्वे राष्ट्रध्वजम नमामि, हम सभी राष्ट्रध्वजा को नमस्कार करते हैं। इसमें कर्तृपद के, तो कर्तृपद पूछ रहा है वयम सर्वे, तो यहाँ आ जाएगा जना, कर्तृपद आ जाएगा जना। फिर है उसके बाद में सुमधुरा धारा प्रवृत्ति, इसमें विशेषण पद पूछा है। विशेषण पद क्या है, तो यहाँ सुमधुरा विशेषण पद होगा। उसके बाद में माता इत्यस्य पर्याय पद गद्यांशात् छित्त्वा लिखित, तो माता का पद पर्यायवाची आपको गद्यांश से छांट करके बताना है। तो माता का पर्यायवाची इसमें क्या होगा, ये आपको गद्यांश से छांट करके बताना है। तो देखिए नीचे से तीसरी लाइन को देखिए, भारत से सर्वासाम भाषायाम जननी संस्कृत भाषा एवं अस्ति, तो जननी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका प्राय जना रिक्त स्थान, अत्र जना इत्यस्य क्रियापद लिखित, तो यहाँ जना का क्रियापद लिखना है। तो गद्यांश में जाकर के देखेंगे और इसका क्रियापद क्या होगा। तो अब देखिए आप यहाँ ऊपर से तीसरी लाइन में प्राय जना, इसमें देखेंगे तो इसका क्रियापद हो जाएगा कुर्वन्ति, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कुर्वन्ति। उसके बाद में फिर आपके एक एक अंक की संख्या आपको बनानी है संस्कृत भाषा में। तो पहला है 125 और दूसरा है 328, इसको संस्कृत भाषा में आपको बनाना है एक एक अंक का। अब आपके प्रश्न पत्र में आ जाते हैं बाखंड। बाखंड में चौथा प्रश्न है 2 नंबर का, तो इसमें आया है बालक कलमेन पत्रम लिखिति, तो रेखांकित विभक्ति तत्कारकम से लिखित, तो इसमें लिखना है साधकतम युगे तृतीया विभक्ति। उसके बाद में 5वां प्रश्न है 2 अंक का, तो पितृण सह पुत्र नगरम अगच्छत, वाक्य संशोधन करना है इसमें कि पिता के साथ पुत्र नगर में गया। तो
तो यहाँ पर आपको इसका वाक्य को संशोधित करके लिखना है। उसके बाद में छठवां प्रश्न है 2 अंक का, अपि कुशलम महाराज से रेखांकित पद में प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ आ जाएगा कस्य। उसका 7वां देखना है कि एकस्मिन् चत्वरे स्थापित बंतु रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण आपको बनाना है, तो यहाँ कुत्र आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में क्योंकि स्थान जहाँ आता है, मैंने सारे टॉपिक आपको ट्रिक्स के साथ अपलोड कर रखे हैं, आप कोई भी टॉपिक देख सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। 4 अंक के आपके प्रश्न निर्माण आएंगे। आगे चलते हैं हम 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायाम सप्रसंग भावार्थ लिखित। तो इसका भावार्थ आपको हिंदी भाषा में लिखना है। ये आपका 2 अंक का होगा। अवकृता यथा चिते तथा वाची भवेत यति, कि जिस प्रकार की सरलता हमारे मन में है वो वैसी ही सरलता हमारी वाणी में होनी चाहिए। ये आप आराम से लिख दोगे। 9वां प्रश्न है आपका 2 अंक का। इसमें आपको अन्वय बनाना है। अन्वय के लिए ये श्लोक दे रखा है और नीचे शब्द दे रखे हैं, जैसे धावने संसारे खरे निरर्थकम। तो यहाँ आपको अन्वय बनाना है। विचित्र संसारे पहले में आ जाएगा, रिक्त स्थान में भरेंगे संसारे। किंचित निरर्थकम आएगा, दूसरे में नास्ति। खलुचेत अश्व, फिर आएगा धावने, तीसरे में धावने आ जाएगा। चौथा आएगा खरे, खरे भारत से बहने वीर है। तो इस प्रकार से आपको अन्वय बनाना है। 10वां प्रश्न है आपको स्व पाठ्य पुस्तक श्लोक द्वयम लिखित यद अस्मिन् प्रश्न पत्र न स्यात्। तो 2 प्रश्न पत्र में जो ना आए हों ऐसे श्लोक आपको लिख देने हैं। ये 2 अंक के होंगे। 11वां प्रश्न है जो मैं आपको बार बार क्लास में भी बताता रहता हूँ कि विचित्र साक्षी पाठ का सार है, वो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर बुद्धि बलवती सदा और विचित्र साक्षी पाठ का ही सार अब की बार में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें से आपको एक परीक्षा में मिल जाएगा दोस्तों। 12वां प्रश्न है आपका पर्याय पदम मेलिनम। तो पर्यायवाची पदों को मिलान करना है। ये 2 अंक का आपका स्तंभ है, ये आपको मिलान करना है। 2 अंक के ये आपके प्रश्न आएंगे, जो सभी कैसे होंगे, आधे आधे अंक के होंगे। देखिए पहला है सलीलम, सलीलम को मिलाएंगे जलम से। दूसरा है वनम, वनम को मिलाएंगे काननम से। तीसरा है सुता, सुता को पुत्री से। और दसने, दसने को दंते से। 13वां प्रश्न है दोस्तों मंजूषाया प्रदत्ते समुचित अव्यय पदे वाक्यानि पूरे। तो इसमें अव्यय पदों को भरना है, जो 3 अंक के आपके अव्यय आएंगे 3, और शब्द दिए होंगे अव्यय के 4। तो देखिए अहम रिक्त स्थान जयपुरम गमिष्यामि, इसका मैं ट्रिक्स बताता रहता हूँ अव्यय के, आपके बार बार मैं क्लास में भी बताता हूँ, और मैंने लाइव भी आपको अव्यय कराए थे, उसमें भी आपको ट्रिक्स बताई थी। अगर नहीं देखी हो तो आप देख लेना, सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए ट्रिक्स के साथ में। तो इसमें आ जाएगा स्व, क्योंकि लृट लकार के साथ में आता है स्व। दूसरा है रमेश है रिक्त स्थान मयास है गमिष्यति। तो रमेश है, इसमें आ जाएगा अपि। तीसरा है त्वम अत्र रिक्त स्थान तेष्ट। तो त्वम अत्र, इसमें आ जाएगा एव। उसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 14वां प्रश्न। ये 14वां प्रश्न खंड सा का है, और खंड सा में देखो ये आपके पाठ्य पुस्तक से आया है। तो इसमें से आपको प्रश्नों को देख करके और उत्तर इसमें से छांटने हैं। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं। आपने पाठ पढ़ रखा है तो उसको मैं अर्थ नहीं करा रहा हूँ, आप आराम से कर सकते हो इसका। न्यायाधीशेन पुनः स्तु घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टो। अगर आपको परेशानी आ रही है तो मैं अर्थ भी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। न्यायाधीश ने दोबारा दोनों को घटना के विषय में बताने का आदेश दिया। आरक्षण निज पक्षम प्रस्तुतवंती आश्चर्य घटत। तो आरक्षी ने अपने पक्ष को प्रस्तुत किया और आश्चर्य की घटना घटी। स सवय प्रवारकम अपसारे न्यायाधीश अभिवाद्य निवेदितवान मान्यवर। उस सब ने कपड़े को हटा करके न्यायाधीश का अभिवादन करके निवेदन किया, हे अरे महोदय एतेन आरक्षिण अध्वनि यद उत्तम तद वर्णयामि। कि इस चौकीदार ने जो बात कही थी उसे मैं बताता हूँ या उसका मैं वर्णन करता हूँ। त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया गृणात वारित है। तुमने मुझे चोरी की हुई मंजूषा को लेने से या तिजोरी को लेने से रोका था, अतः इसलिए निज कृतस्य फलम भुक्त, अपने कर्मों का फल भोगो। अस्मिन् चोरयाभि योगे त्वम वर्ष 3 से कारादंडम लप्यसे। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का
कारावास प्राप्त करोगे। न्यायाधीश आरक्षण कार्यदंड आदेशम तम जन्म ससम्मान मुक्तवान। न्यायाधीश ने आरक्षी को, चौकीदार को जेल भेजने का आदेश दे दिया और उस मनुष्य को सम्मान के साथ में मुक्त कर दिया। ये आपका गद्यांश है। अब इसमें देखिए एक शब्द के जो प्रश्नों का उत्तर देना है। केन पुनः स्तौ घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टो, तो यहाँ न्यायाधीशेन इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा है के प्रवारकम अपसारे न्यायाधीशम अविवादे निवेदितवान, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों ससव। उसके बाद में पूर्ण वाक्य में आपके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, ये एक एक अंक के होंगे। सभे न्यायाधीशम अविवादे किम निवेदितवान, तो इसका देखिए यहाँ मान्य बरे से इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ वर्णयामी, वर्णयामी के बाद में तो यह अहम चूरिताया मंजूषाया ग्रहणात वारित है अतः निज कृत से फलम भुक्चु है, यहाँ तक इसका उत्तर रहेगा। दूसरा है दोस्तों आरक्षणी निज पक्षम प्रस्तुतवंती किम अघटत, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा आरक्षणी निज पक्षम प्रस्तुतवंती, आरक्षी ने अपने पक्ष को प्रस्तुत किया लेकिन आश्चर्य की घटना घटी। यहाँ आश्चर्य की घटना से सवे प्रवारकम अपसारे न्यायाधीश अववाद निवेदियत, तो ये इसका उत्तर रहेगा यहाँ से। इसके बाद में देखिए यथा निर्देशम उत्तरम लिखित, तो पहला है तम जन्म से सम्मान मुक्तवान, इसमें सर्वनाम पद बताना है तो तम इसमें सर्वनाम पद हो जाएगा। दूसरा है अतः निज कृतस्य फलम भुक्ष है, इसमें क्रियापद बता रही है दोस्तों, तो यहाँ भुक्ष है इसका क्रियापद हो जाएगा। इसके अथवा में दे रखा है आपका जननी तुल्य वत्सला पाठ से दे रखा है। कोई किसान दो बैलों के साथ खेत जोतने का कार्य कर रहा था। उन बैलों में एक शरीर से कमजोर था जो तेज गति से चलने में असमर्थ था, इसलिए किसान उसे दुर्बलता से या कठोरता से उस बैल को ढकेलता हुआ आगे बढ़ा रहा था, लेकिन वह बैल हल को ले जाने में असमर्थ नहीं था, इसलिए खेत में गिर गया। क्रोधी किसान ने उसे उठाने का अनेक बार प्रयास किया, फिर भी वह बैल नहीं उठा। अब देखिए इसके प्रश्न, एक शब्द में उत्तर देने। कृषक किम कुर्वन् आसीत, तो किसान ने क्या कर रहा था, बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम। उसके बाद में दूसरा है तथापि के नोत्थित, तो यहाँ वृषभ। उसके बाद में पूर्ण वाक्य में उत्तर देने। ये मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, आप इनको छांट लेना, ठीक है ना, आप इनको कंप्लीट कर लेना क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी अपनी, काफ़ी लंबी वीडियो नहीं करनी है दोस्तों। और आपके मॉडल पेपर भी सेलेक्ट करने हैं, सभी मॉडल पेपर डालने हैं, आपको भी हल करके देखना है यहाँ से आगे, ठीक है। मैं प्रश्नों को आपको पढ़ रहा हूँ, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं आपको। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने अपने सभी ग्रुपों में शेयर जरूर कर दें। पूर्ण वाक्य में उत्तर हैं। पहला है जो आपको उत्तर देने, कृषक कम वृषभम तोदनेन नोदन अवर्तत। दूसरा है के तम उत्थापि ये तुम बहुबार यत्नम अक्रोध, किसने उसे उठाने का अनेक बार प्रयास किया। ग है, देखिए ये जो व्याकरण वाले प्रश्न हैं इनका उत्तर मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा, बाकी आपको हल करके देखना है। ग है क्रोध कृषि वाले इत्यत्र विशेषण पद किम, तो यहाँ क्रोध इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूरा पेपर लिख करके हल करना है दोस्तों। दूसरा है दुर्बल जवीन गंतुम अशक्य आसीत, इसमें क्रियापद बतानी है तो आसीत इसकी क्रियापद सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में 15वां प्रश्न है दोस्तों आपका, ये एक श्लोक है जिसको आपको उत्तर देना है कि एक एव खगो मानी बने बस्ती चातके, कि केवल एक ही अवमानी पक्षी पपीहा वन में निवास करता है। पिपासते व म्रियते यास्ते व पुरंदरम, या तो प्यासा मर जाता है नहीं फिर इंद्र से ही जल मांगता है। तो देखिए इसका पहला है के पिपासितो व म्रियते, तो यहाँ चातके आ जाएगा। कुत्र चातके बस्ती, तो बने उत्तर आ जाएगा। पूर्ण वाक्य में उत्तर देने। खगे के यास्ते, तो खगे के याचते, तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, यहाँ आएगा खगे यास्ते, तो पुरंदरम इंद्र से जल। उसके बाद में की दृश्य खगे म्रियते, तो की दृश्य किस प्रकार से जो पपीहा पक्षी है वो मर जाता है, तो किस कारण मर जाता है, तो ये आपको उत्तर देना, फटाफट से आप उत्तर दे दें। अगला प्रश्न है
खगो मानी इत्यत्र विशेषण पद लिखित। इसमें विशेषण पद बताना है, तो मानी इसका विशेषण पद हो जाएगा। उसके बाद में वने बस्ती चातक इत्यत्र वाक्य कर्तृपद कै, तो यहाँ चातक कर्तृपद हो जाएगा। इसके अथवा में एक आएगा आपका श्लोक, अमंत्र अक्षरम नास्ति नास्ति मूल औषधम, कोई भी शब्द अक्षर रहित नहीं है, मंत्र रहित नहीं है, और कोई भी वृक्ष औषधि रहित नहीं है। अयोग्य पुरुष नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, सभी योग्य हैं। योजक तत्र दुर्लभम, लेकिन उनको जोड़ना काफ़ी कठिन है। अब इसका प्रश्न बता रहा हूँ जो आप हल करेंगे। अमंत्रम किम नास्ति, दूसरा प्रश्न है नास्ति मूलम किम, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने की दृश्य पुरुष है नास्ति। दूसरा प्रश्न है तत्र क्या दुर्लभ है। इसके बाद में व्याकरण वाले प्रश्नों को मैं आपको बता दूं। तो पहला प्रश्न है अमंत्र अक्षरम इत्यत्र विशेषण विशेष्य पदम किम, तो विशेष्य पद बताना है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों अक्षरम। दूसरा है पुरुष नास्ति इत्यत्र क्रियापद लिखित, तो इसमें हो जाएगी अस्ति, अस्ति हो जाएगा इसका क्रियापद। देखिए नास्ति है ना, इसमें से ना को हटा देना है, अस्ति क्रियापद रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 16वां प्रश्न। तो 16वें प्रश्न में आपकी एक कहानी है। देखिए अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा एत आधारित प्रश्न नाम उत्तराणी यथा निर्देशम लिखित। तो ये कहानी है आपकी। सिंह शेर कहता है भू अरे अहम वनराज के में भयम ना जायते, मैं बनकर राजा हूँ, क्या भय उत्पन्न नहीं हो रहा है। किमर्थम मामेव तुरंत ही सर्वे मिलित्वा, मुझे किस लिए सभी मिलकर के परेशान कर रहे हो। एक बानर कहता है यत क्योंकि तुम वनराज भवितुम न सर्वथा अयोग्य है, क्योंकि तुम हमेशा वनराज बनने के लिए, बन के राजा बनने के लिए अयोग्य हो। राजा तू रक्षक भवती परम तू भवान तू भक्षक है, राजा तो रक्षक होता लेकिन आप तो भक्षक हो। अपीच स्वयं रक्षायाम अपनी समर्थ नास्ति, तो आप तो अपनी भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो या योग्य नहीं हो। तरे तो कथम आसमान रक्षसी, तो कैसे हमारी रक्षा करोगे। अब देखिए प्रश्न, इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कै वनराज है भवितुम न सर्वथा अयोग्य है। पहला प्रश्न हो गया, इसमें वानर है आ जाएगा। दूसरा है सर्वे मिलित्वा खेतोतंती सिंह है, पहले में सिंह आएगा दोस्तों, पहले में भी सिंह है, दूसरे में भी सिंह आएगा। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है राजा की दृश्य भवती, दूसरा है सिंह कुत्र समर्थ नास्ति, ये आपको छांट करके उत्तर दे लेने। इसके बाद में ग है आपका यथा निर्देशम उत्तरम लिखित, तो ये व्याकरण वाले मैं बता देता हूँ। असमान रक्षसी, इसमें क्रियापद बताना है, तो रक्षसी आपके क्रियापद हो जाएगा। उसके बाद में अगला दूसरा प्रश्न है भवान तू भक्षक है इत्यत्र विशेषण पद किम, तो इसमें विशेषण पद हो जाएगा भक्षक है। उसके अथवा में आपको एक और आएगा, देखिए इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं। कुश एम अपी कुश इत्यात्मने श्रावयामी, कि मैं भी कुश हूँ, ऐसा मैं सुनता हूँ या ऐसा मैंने सुना है। राम कहता है अरे उदात रम्य समुदाचार्य, कि आपका आचरण बहुत ही उदार है, अच्छा है। किम नाम देव भवतुर गुरु, आपके गुरु का क्या नाम है। लव कहता है कि मेरे गुरु का भगवान वाल्मीकि नाम है। राम कहता है किस संबंध से, तो लव कहता है विद्या ग्रहण करने के संबंध से या विद्या को देने के संबंध से। राम कहता है अहम अत्र भवतु जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, कि मैं अब आपके पिता के नाम को जानना चाहता हूँ। लेकिन लव कहता है न ही जानाम्यस्य नाम देयम, लेकिन मैं उनके नाम को नहीं जानता हूँ। अब देखते हैं इसके प्रश्न। सभी पूरे पेपर को उतार लेना है दोस्तों, हल जरूर कर लेना है, और आपको मेन कमेंट्स बॉक्स में ये बताना है कि बिना देखे आप इस प्रश्न पत्र से कितने प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। ये आपको जरूर बताना है दोस्तों मेन कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि मैं हर बार आपके लिए सेलेक्टेड प्रश्नों का पैटर्न डालता हूं दोस्तों, और जिसमें हर बार जो भी स्टूडेंट बोर्ड के परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो सभी उनको उत्तरों को बताते हैं कि हम बिना देखे कितने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं दोस्तों। तो अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। एक पद में उत्तर देना है। पहला है की दृश्य समुदाचार है, दूसरा है अस्य किम ना जानामि। अगली स्लाइड पर चलते हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। पहला है किम नाम देहो भवतुर गुरु, दूसरा है राम किम नाम तो वेदितुम
इच्छति। अब देखिए व्याकरण वाले मैं बता देता हूँ गा खंड के। यथा निर्देशम उत्तरम लिखित। तो पहला है नाम तो वेदितुम इच्छामि इत्यत्र क्रियापद लिखित। नाम तो वेदितुम इच्छामि, इसमें क्रियापद बताना है तो इच्छामि इसका क्रियापद हो जाएगा। देखिए यहाँ मिच्छामि है दोस्तों, मिच्छामि नहीं लिखना है, इच्छामि लिखना है, क्रियापद होगा इच्छामि। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है उदात्त रम्य समुदाचार्य इत्यत्र विशेष पद कम। तो इसमें विशेष पद बताना है आपको, तो हो जाएगा आचार्य। समुदाचार्य नहीं करना है, आचार्य करना है। 17वां प्रश्न है 3 अंक का। देखिए अधोलिखित वाक्यानि क्रम रहितानि सन्ति, कि नीचे लिखे गए सभी वाक्य क्रम रहित हैं। यथा क्रम संयोजन कृत्वा लिखित, इनको क्रम में संयोजित करके लिखना है। तो देखिए पहले ये एक कहानी है, इसको क्रम में लिखना है। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आपको क्रम में लिख के देखना है। उसके बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो मैं आंसर की आपको डाल दूंगा, लेकिन बताने जरूर हैं। आप बिना देखे आप कितने प्रश्नों को सही ढंग से हल कर सकते हैं। पहला है तदा तस्य मुखस्य रोटिका अपि जले पतति, तब उसके मुख की रोटी भी या मुंह की रोटी भी पानी में गिर गई। एकदा कश्चित कुकर है एका रोटिका प्राप्नोत, एक दिन किसी कुत्ते ने एक रोटी प्राप्त की। तदा से नदी जले स्वप्रतिबिंब अप्यस्यत, तब उसने नदी के पानी में अपना प्रतिबिंब देखा या परछाई देखी। स को करे रोटिका प्राप्त तेन से यथार्थ युद्धार्थ मुखम उद्घाटयति, वह कुत्ता रोटी प्राप्त करने के लिए दूसरे कुत्ता जो परछाई देखी थी उससे रोटी प्राप्त करने के लिए, युद्ध करने के लिए अपने मुख को खोलता है। स रोटिका मुखे गृहीत्वा गच्छन आसीत, वह रोटी मुख में लेकर के जा रहा था। स्व प्रतिबिंब अन्य कुक्रम मत्वा, परछाई में अन्य दूसरा कुत्ता मानकर स तस्य रोटिका प्राप्त अचिंत्यत, वह उसकी रोटी को प्राप्त करने का विचार करता है। तो ये आपको क्रम से जमाने दोस्तों। 3 अंक का आएगा ये। उसके अथवा में है आपको एक संवाद आएगा उसके अथवा में। तो मंजूषायाम अनुच्छेद है दोस्तों, संवाद नहीं है, अनुच्छेद है। मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायका स्वच्छताया महत्व, स्वच्छता महत्व पर आपको 6 वाक्य लिखने हैं। जो ये शब्द नीचे 6 दे रखे हैं, इनका प्रयोग आपको करके लिखना है। जैसे समाजे, सर्वत्र, प्रसन्नता, कर्तव्यम, मनसी और जीवने। देखिए अथवा वाले भी प्रश्न आपको हल करके देखने हैं। ठीक है दोस्तों, सारे अथवा वाले भी प्रश्न हल करके देखने, ऐसा नहीं करना है एक प्रश्न हल कर लिया अथवा वाले नहीं करें। तो अथवा वाले भी आपको प्रश्न हल करके देखने। अब आ जाता है आपका खंड द 18वां प्रश्न है दोस्तों। भवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय दशम्याम कक्षायाम छात्र रमेश अस्ति। आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10वीं कक्षा के छात्र हैं। स्वकीय प्रधानाचार्य प्रति 2 दिवसस्य अवकाशाय एकम पत्राणाम प्रार्थना पत्रम लिखित। तो 2 दिन के अवकाश पर एक प्रार्थना पत्र लिख देना है। अगर प्रार्थना पत्र नहीं लिखते हैं तो एक पत्र उसके अथवा में आएगा कि आप दीपक हैं, परीक्षा परिणाम के विषय में अपने पिता के प्रति ये लिखना है कि इस पत्र में आपको दिए गए शब्द हैं उनका प्रयोग करके आपको अपने पिता के लिखना है पत्र, जो परीक्षा परिणाम के बारे में उसमें बताना है। तो शब्द दे रखे हैं नमो नमः, प्रतिशत, अधिकम, नवनवति, अहम, भवान, अभ्यासीन, परिणाम। उसके बाद में ये आपकी रूपरेखा दे दी है। फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, या फिर आप लिख लें। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में हल कर लेना। इसको भर के जरूर देखना है आपको। स्क्रीनशॉट जल्दी ले लें इसका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको भर करके जरूर देखना है, पूरा हल करके देखना है दोस्तों, कंप्लीट करके देखना है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर देखते हैं। 19वां प्रश्न है दोस्तों, थोड़ी स्लाइड छोटी करके देखता हूँ। देखिए ये एक चित्र मंजूषा है जिसमें 8 वाक्य आपको बताने हैं, 8 वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अधे प्रदत्त चित्र दृष्टवा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायतया संस्कृत 8 वाक्यानि वाटिकायाम शोभा विषय लिखित। तो नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके 8 वाक्य संस्कृत में
वाटिका की शोभा या बगीचे की शोभा के बारे में आपको लिखने हैं। देखिए ये चित्र आपको दे दिया है, ये चित्र है आपका, पूरा चित्र दे दिया है आपका, और ये 8 शब्द हैं, 8 शब्द बता दूं, इनको जरूर बना के देखना है दोस्तों। पहला है वाटिका, बगीचा। दूसरा है वृक्षे, वृक्ष पर, अर्थ ये होगा, ध्यान रखना है, वृक्ष पर। तीसरा है सायकालम, शाम के समय। चौथा है बालक है, एक बालक। पांचवा है फलानी, अनेक फल। प्रातः, सुबह। उत्पतंती, गिरते हैं। खगा, अनेक पक्षी। अधः, नीचे। शोभा, सुंदर। वानरे मतलब बंदर। इनका प्रयोग करके आपको इस चित्र को आधार बनाकर दोस्तों वाक्यों को पूरा करना है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके अथवा में आपको एक संवाद आएगा, जिसे वार्तालाप मंजूषा कहते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं आपको, जो उनको संवाद में आपको भरना है। जैसे माता कहती है राघव रिक्त स्थान किम करोषि, तो इसमें क्या आएगा, वस्तुनि मतलब वस्तु, आपरम मतलब बाजार, सायकाले मतलब शाम के समय, विद्यालय से मतलब विद्यालय का, गत्वा मतलब जाकर, मातुलम मतलब मामा, भोजनम मतलब भोजन, त्वम मतलब तुम। अब देखते हैं, राघव कहता है रिक्त स्थान किम करोषि, अरे राघव शाम के समय तुम क्या कर रहे हो या क्या करते हो। राघव कहता है अहमम रिक्त स्थाने गृह कार्यम करोमि, तो विद्यालय से गृह कार्यम करोमि। माता कहती पुत्र गृह कार्य अंतरम, उसके बाद में आएगा आपरम, आपरम गत्वा तथा दुग्धे साग फलानी आने, कि बाजार जाकर के दूध सब्जी आदि ले आओ। राघव कहता है अहम रिक्त स्थान पुस्तकम क्रेतुम, तो मैं रिक्त स्थान पुस्तकम, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों और भर के देखें, कंप्लीटली स्क्रीनशॉट लेकर के भर के देखें, क्योंकि आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा किस प्रकार से आपको प्रश्न पत्र हल करना है। मैं तो सारे उत्तर आपको कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन आपको भी अंदाज़ा लगना चाहिए किस प्रकार से भरना है। अगर आप नहीं भर पाए तो कमेंट्स बॉक्स में आप बता देना, मैं आंसर की आपको डाल दूंगा। स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लें दोस्तों, और पूरा पेपर ज़रूर हल करना है दोस्तों, और मेन कमेंट्स बॉक्स में बताने कितने प्रश्नों का आपने बिना देखे उत्तर दिया। इसके बाद में आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। अगला 20वां प्रश्न है आपका 4 अंकों का। तो अधिलिखित वाक्येषु केषाचित् चतुर्णा वाक्यानां संस्कृत भाषाया अनुवादम कुरुत, तो नीचे लिखे गए वाक्यों में जो 6 वाक्य दे रखे हैं उनमें से 4 वाक्य आपको संस्कृत में बनाने हैं। ये आप बना करके और देखेंगे, और ये अलग से कमेंट्स में बताएंगे कि आपने कितने वाक्य सही बनाए। तो देखिए विद्यालय के पास गांव है, दूसरा है नगर के चारों ओर वृक्ष हैं, तीसरा है सुरेश अंधेरे से डरता है, चौथा है हिमालय से गंगा निकलती है, पांचवा है हम दोनों विद्यालय जाते हैं, छठवा है जल के बिना जीवन संभव नहीं है। ये जो 6 वाक्य है दोस्तों, अगर आप सही ढंग से वाक्य बनाना नहीं जानते तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है कारक सूत्र और वाक्य निर्माण की, जो 1 घंटे में आप पूरा कंप्लीट वाक्य निर्माण सीख जाएंगे, आप देख सकते हो उसे। तो ये हमारे प्रश्न पत्र के आधार पर, जो आपको प्रश्न पत्र है 2025 का, उसके आधार पर दोस्तों हमने मॉडल पेपर आपका तैयार किया है संस्कृत का। इसके बाद में और भी आपके लिए मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर लेकर आएंगे, MCQ क्वेश्चन पेपर भी चलेंगे आपके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।